अच्छा, नेक्स्ट जो हम लोग की ऐप है वो हम लोगों की रेस्ट एपीआई। मेरी आवाज डबल हो रही है? जी सर, डबल हो रही है सर। नेक्स्ट जो ऐप है वो है रेस्ट एपीआई की, मतलब हम लोग सर्वर के साथ या एपीआई के साथ। एजाज, आपका माइक ऑन है या क्या डबल बात आ रही है आपके स्पीकर से? ठीक है सर। हाँ, अच्छा। अब जो है हम लोगों ने एपीआई के साथ काम कर रहा है, जिसमें डेटा हम लोगों का कहीं और बड़ा होता है। ज्यादातर केस में भी ऐसे ही होता है कि डेटा हम लोग का कहीं और होता है और हम लोग उसको रिक्वेस्ट करते हैं और रिक्वेस्ट भेज के उसको अपडेट करते हैं, रिक्वेस्ट भेज के उसको अपडेट करते हैं। तो सारा जो है वो एपीआई के थ्रू हो रहा होता है। इसका फायदा ये होता है कि जो हम लोग का डेटा होता है वो सेंट्रलाइज हो जाता है। अब जैसे व्हाट्सएप की ऐप है, अब वो सारे मैसेजेस आपके अपने फोन में चल पड़ते हैं, क्योंकि वो मैसेजेस किसी और ने भी देखने हैं, कोई और आपको भेजेगा, कोई और भेजता है और वहां से आपके पास आते हैं। तो वो बीच में एक एंटिटी होती है जिससे हम लोग कहते हैं सर्वर। सर्वर पे सारा काम हो रहा होता है, प्रोसेसिंग मैसेजेस वगैरह की। ये डाटा जो भी बड़ा होता है वो सर्वर के ऊपर बड़ा होता है, ताकि जो एंड डिवाइसेस हैं वो उसको रिक्वेस्ट करते हैं और ज्यादातर यही यूज होता है। लोकल डाटाबेस जो हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, तो उसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि हम लोग उसको रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, उसको डाटा भेज कैसे सकते हैं, ये सारी चीजें। तो उसके लिए मैंने सेटअप बनाया हुआ है लोकली, मतलब वो हम लोगों की एपीआई तो है नहीं कहीं पे, तो वो हम लोग को असल में एपीआई को होस्ट करना पड़ता है। सर्वर जो है वो कहीं पे रन हो रहा होता है क्लाउड में, इंटरनेट के ऊपर। तो वो तो काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए अलग से परचेजिंग करनी पड़ती है सर्वर की, फिर एपीआई बना के वो अपलोड करनी पड़ती है, जो कि इस कोर्स का पार्ट नहीं है। तो आप जब भी कहीं काम करोगे तो आपको एपीआई बैक एंड डेवलपर बना के देगा, ये आपका काम नहीं है एपीआई बनाना, ठीक है? इसलिए हम लोग वो वाला पार्ट नहीं करेंगे, मैं आपको उनको यूज करना बताऊंगा सिर्फ कि आप उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी तो हम लोग जो हम लोग का यूआई है उसमें देखते हैं कि हम लोग का यूआई कैसा होगा, और फिर हम लोग जो है एपीआई इंटीग्रेशन के पार्ट में आएंगे कि अब हम लोग जो है एपीआई को कैसे यूज कर सकते हैं। सही है? तो हमारे जो ऐप होगी है, ये मतलब डिवाइसेस की एक ऐप है कि हम लोग फैच करेंगे डिवाइसेस को, उसके बाद उसको पोस्ट करेंगे, मतलब कि कोई डिवाइस ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग डिवाइस को डिलीट करेंगे और अपडेट करेंगे स्टिच। हम लोग तकरीबन ऐसे मिलता है दिखाएंगे। हम लोग की होम स्क्रीन होती है जिसमें सारी डिवाइस आ रही होंगी। डिवाइस की डिटेल जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो डिवाइस की डिटेल खुल जाएगी, उस पर डिवाइस का नाम होगा, इमेज इमेज होगी। क्या हुआ? स्क्रीन शेयर नहीं है सर। कुछ क्या है? स्क्रीन शेयर नहीं है सर। अच्छा, स्क्रीन शेयर क्या हो रही है? हाँ, ये थी। इससे पहले कोई स्क्रीन का काम भी नहीं था, ठीक है? स्क्रीन यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो आप यहीं से देखो। तो ये हम लोग का डिजाइन होम स्क्रीन है, इसमें हम लोग के डिवाइसेस इमेज और वो चेंज स्टाइल हम लोगों ने पिछले याद में बताई थी। इसके अलावा इसमें सर्चिंग का काम होगा, यहाँ पे कोई क्वेरी लिखेंगे, वो सर्च होकर डिवाइसेस जो हमारे पास मैच होंगी वो हम लोग यहाँ पे शो करा देंगे। उसके बाद ये फ्लोटिंग एक्शन बटन जिसमें हम लोग कोई डिवाइस जो है ऐड करेंगे नीचे डाटा पे, सॉरी सर्वर पे डिवाइस का डाटा फिल करेंगे और उसको अपलोड करेंगे, ठीक है? इसके बाद हमारे पास ये डिटेल वगैरह है कि हम लोग जो है किसी डिवाइस की डिटेल वगैरह जो है वो देख लेंगे। इसके बाद हमारे पास डिवाइस की फेवरेट वाला होगा, फेवरेट वाला काम जो है हम लोग करेंगे इस ऐप में।
इसमें तो इसने नहीं जनरेट करके दिया मुझे, लेकिन हम लोग जो है वही टैब वाला काम करेंगे। और एक तो डिवाइस है, दूसरी तरफ हम लोग की फेवरेट डिवाइसेस। तो वो जो डिवाइसेस फेवरेट करने वाला काम है वो डेटाबेस में होगा, वो सर्वर पे नहीं। इसके बाद बस यही है कि डिवाइस को हम डिलीट कर सकेंगे सर्वर से, और बस। तो इसके लिए हम लोग को एपीआई चाहिए होगी, वो मैंने तकरीबन बनाई ही है, तो वो रन होगी, लेकिन आपको पैसा लगेगा कि उस सर्वर पे रिक्वेस्ट चाहिए, तो हम सर्वर ही होगा। ठीक है, लेकिन जाएंगे वो एपीआई जो हम लोग लोकल रन हो रही होगी वो आपकी सर्वर पर रन। ठीक है, सर्वर की असल में जहाँ भी थी मैंने राज को जावेद को दिखाई भी थी कि जो थी जो थी, लेकिन इसमें इशू ये था कि हम लोग को डिवाइस क्रिएट कर सकते थे, हम डिवाइस को आईडी से टेस्ट कर सकते थे, लेकिन हम लोग डिवाइस को सर्चिंग नहीं कर सकते, सर्चिंग नहीं कर सकते थे। उसके अलावा हाँ बस यही काम था, सर्चिंग का। हाँ यही प्रोजेक्ट की इसमें डिवाइस वाला काम, यही वाला जो काम था इसको अपने पास स्टोर करवा लिया लोकली, आप हम लोग उसमें सर्चिंग भी इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें हम लोग यूज, और इसमें भी आप लोग देखो तो एपीआई का काम से करते होता है कि आपको डाटा ला के देना, अगर उसको एपीआई में शो कैसे करना है तो आपकी उसका डिजाइन वगैरह कैसे लगेगा आपको मैंने बताया था कि एपीआई में करेंगे तो आपको मैं बताया था एक डेस्कटॉप एपीआई दिएगा, मतलब एंड पॉइंट्स दिएगा। जैसे आप यहाँ पे फेसबुक.com जब ऊपर लिखते हो तो आपको एक रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स में क्या होता है, रिस्पॉन्स में एक पेज होता है, फेसबुक जो कि आपका आप जो फीड होती है उससे रिलेटेड है। तो वो पेज रन होता है ब्राउजर में, शो हो जाता है, लेकिन जो होती है रेस्ट एपीआई में यूआई वगैरह कुछ नहीं होता। जब आप फेसबुक लिखते हैं तो वो पूरा एक वेब पेज आता है जिसमें यूआई जो होती है, एचटीएमएल सीएसएस डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ होती है, तो वो पूरा फेसबुक का पेज आपको ब्राउजर में नजर आएगा। लेकिन जो रेस्ट एपीआई होती है इसमें कोई यूआई नहीं होता, सिंपल आपको डाटा रिसीव होता है, डाटा आपको रिसीव हुआ आपने यूआई में उसको शो कर दिया। जैसे कि आपको कोई भी बैकएंड डेवलपर का कोई एप्लीकेशन उसमें आपको प्राप्त करके हमारे पास एपीआई है, इनको आप लोगों ने यूज करना है। अब एपीआई का नाम क्या है कि लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, इसमें क्या है आपको ये एंड पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, एंड पॉइंट को आप ये ब्राउजर में अगर आप लिखोगे ना तो आपको सिंपल डाटा है, जैसे कोई डाटा है ना इसके साथ यूआई ना कोई डिवाइस नहीं आ रही। अब यहाँ पे इस डिवाइस को पकड़ के इसको यूआई कैसे शो करना है वो आप बताओ। तो यही हम लोग करेंगे ब्राउजर के अंदर, या कि अभी यहाँ पे हम लोग ब्राउजर में सिर्फ एपीआई कर सकते हैं, यहाँ पे एपीआई यूज करेंगे तो ये काम करेगी। इसको हम लोगों ने पास किया था, आईडी पास किया, मुझे आईडी 3 दो, मुझे आईडी 5 दो, मुझे आईडी 10 दो, तो वो सिर्फ वही वाले प्रिंट करते हैं 3 5 10। इसमें नेक्स्ट एपीआई हम सिंगल ऑब्जेक्ट अटैच कर सकते हैं, तो उसका उसने जो बनाया हुआ है ये बेस है, तो उसके आगे आपके पास करोगे मुझे आईडी पास करोगे जो आईडी जो ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, कॉपी करके यहाँ पे अभी तो 7 ला दीजिए, अगर मुझे 10 चाहिए तो मैं 10 ये वाली 10 जो है खाली ये आएगी मेरे पास, 10 लिख के एप्पल आईपैड मिनी 5th जनरेशन, इस पर एप्पल आईपैड मिनी 5th जनरेशन, इसका हमारे पास नेक्स्ट है ऐड करने के लिए। ऐड जो डायरेक्ट ब्राउजर में नहीं होता, ब्राउजर ऐड करके लाना। ठीक है, ऐड करने के लिए हमें क्या नहीं करना
हमें करना पड़ता है पोस्ट। पोस्ट जो होता है हमारे पास ना कुछ रिस्पॉन्स ले लिया, डाटा ले लिया। पोस्ट का जो काम होता है, इसका काम होता है डाटा को भेजना। यहाँ पे कोई आपने डाटा सर्वर को भेजना तो आप इसको यूज करके पोस्ट करना। उनका मतलब होता है भेजना, इसका मतलब भेजना ही होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक होता है किसी को अपडेट करना। तो वो आपके पास यहाँ पे डिवाइस की डिवाइस को चाहिए, आप चाहते हो कि मेरा इसका कलर चेंज करना, तो आप इसको अपडेट करोगे। अपडेट में सिर्फ अगर आपको पता है कि सिर्फ कलर चेंज हो सकता है, तो आप पूरा का पूरा डिवाइस डायरेक्ट को नहीं भेजोगे, आप सिंपल पुल रिक्वेस्ट के साथ कलर यहाँ भेजोगे, डायरेक्ट को पता चल जाएगा कि ये जो है पुल की रिक्वेस्ट है। तो मुझे सिर्फ ये दो चीज एक ऑब्जेक्ट का छोटा सा पार्ट डिलीट सिंपल डिलीट होता है, हम लोग साथ उसकी आईडी भेजते हैं या जैसे बैकएंड इंप्लीमेंट किया होता है वो आपको बताता है। मैंने इस तरह से इंप्लीमेंट किया है कि आपने डिलीट किया या पोस्ट किया या इस तरह से भेजोगे तो मैं जो है आगे से आपको कैसे कैसे लिख के आइडेंटिफाई किया। अब जब आप सीओडी रिक्वेस्ट भेजोगे डायरेक्ट रिक्वेस्ट के ऊपर चेक ये वाला एंड पॉइंट मेरे पास आता है तो मुझे क्या काम करना है। इसी तरह जो आप ऑब्जेक्ट्स अगर कोई ये वाला तो आप यहाँ ये वाला सेम है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट्स का सेम है। फिर आगे उसके स्लैश सेवन लगा दिया हमने, आईडी लगा दिया डिवाइस डिवाइस जो हमें चाहिए। किया हुआ है कि मुझे ऑब्जेक्ट्स स्लैश वो डिवाइस आपको स्पेसिफिक चाहिए, उसकी आईडी भेजोगे तो मैं आपको एक स्पेसिफिक डिवाइस रिटर्न करूंगा। अगर मैं कॉपी करके गलत गलत भेज सकता हूँ, मैं इसको ऐसे करता हूँ ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स लिखा मैं सिंपल ऑब्जेक्ट स्लैश स्लैश ऑब्जेक्ट स्लैश स्लैश अब करता हूँ like error application has no explicit mapping for error। अगर कोई बैकएंड पे कोई एरर आया है तो उसने एरर को हैंडल किया होगा कि एरर आएगा तो रिस्पांस में मुझे क्या भेजना है, तो उसने हैंडल नहीं किया हुआ, इसलिए मुझे ये मिल रहा है। आपके पास मेरे पास एरर आ गया कि मैंने सही से रिक्वेस्ट नहीं दी। आप जो आपको बैकएंड डेवलपर बोलेगा कि मुझे इस एरर पॉइंट के ऊपर रिक्वेस्ट भेजो, आपने उसको नहीं देखनी है। उसके बाद का मैंने बताया आपको कि वो हम लोग साथ उसके डाटा भेजते हैं। तो अब देखो ये वाला सेम सेम बिल्कुल यही वाला जो जो है ये नेक्स्ट पे दिया आपने है ये यूज कर रहे हो, इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। हालांकि मैंने कॉपी कहाँ से की है, मैंने पोस्ट वाली ब्लॉक से कॉपी की है, लेकिन अगर मैं इसको भेजूंगा यहाँ से ये मुझे सारी दिखाते दे रहा है वहाँ से, ये मैंने कॉपी पोस्ट से किया। लेकिन आप देखो ये यूआरएल और ये यूआरएल बिल्कुल सेम है। ये है कि इसमें हम लोग पोस्ट करेंगे और उसमें हम लोग गेट करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि ब्राउजर में हम लोग सिर्फ गेट कर सकते हैं, ब्राउजर हम लोग पोस्ट नहीं कर सकते, पोस्ट की रिक्वेस्ट भेज नहीं सकते। इसलिए ब्राउजर को भी समझ आ रही कि मैं गेट करना है पोस्ट, तो इसलिए इसका बाय डिफॉल्ट गेट कर रहा है। ये जो ऑपरेशन होते हैं पोस्ट के गेट के, इन सबको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ एपीआई टेस्टिंग के टूल्स होते हैं। तो उसमें सबसे जो फेमस है ना वो पोस्ट में आपने नाम सुना हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं
ये सारे ब्राउज़र में तो हम लोग गेट करते हैं सिर्फ, पोस्टमैन में आप जो है वो पोस्ट भी कर सकते हो डाटा को। तो नया जो है वो सिर्फ इसलिए होता है कि आप एपीआई टेस्ट कर लो कि सही से काम कर रही है या नहीं। जब सही से काम करने लग जाए तो उसके बाद आप जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हो अपने ऐप में। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप देख लेना कि पोस्टमैन को यूज़ कैसे करते हैं। मैं मेरे पास अभी शायद यहाँ पे दिखा मुझे आप मेरा बैकएंड का डेवलपर था, उससे ही मुझे एपीआई बना के उससे प्रोजेक्ट काम करना है। तो उससे मुझे क्या था मुझे ट्रेनिंग दिया था, तो उसने मुझे क्या कहा है कि आज जब डॉक्टर लॉग इन करेगा तो कैसे काम करेगा, ये बस ये पूरा यूआरएल मुझे उसको देना पड़ेगा। पूरा यूआरएल देना है, ये पोस्ट सर स्क्रीन ये पोस्ट हाँ शो नहीं हो रही है सर। स्क्रीन स्क्रीन फ्रीज हो रही है। अभी आइए जी तो जी मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट में जो है वो सॉफ्टवेयर ऐसा दिखता है। इसमें होता है क्या कि आपको बैकएंड डेवलप करते हो कि मेरी ये वाली एपीआई है, इसको मैंने इसका यूआरएल किया है और इसको मैंने डाटा डेटा भेजना है। अब ये देखो ये उसने मुझे इस वाले ऐप की एपीआई बना के दी है और ये वाली एपीआई और उसने फोल्डर बनाया हुआ ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन का उसने डॉक्टर लॉगिन वाली एपीआई बनाई है और उसने काम क्या किया है कि ये मुझे यूआरएल दिया है, ये उसका बेस यूआरएल है, ताकि उसके अटैच होगा पूरा ये पूरा यूआरएल मैं हिट करूंगा, ठीक है। लेकिन ये रिक्वेस्ट कौन सी होगा, पोस्ट की, तो मतलब इसके साथ कोई डाटा भी भेज देगा। तो लॉगिन करते हुए हम लोग क्या डाटा भेजते हैं, हम लोग भेजते हैं उसका पासवर्ड, उसकी ईमेल भेजते हैं। ये ऐप क्योंकि अब अरेबिक में ऐप है, हम लोग साथ में ईएम भेजेंगे या एआर भेजेंगे। इसके अलावा हम लोग अगर हम लोग फायरबेस नोटिफिकेशन यूज करते हैं तो उसके साथ हमें डिवाइस पर टोकन भेजना पड़ता है नोटिफिकेशन उस डिवाइस के पास। तो जितना भी रिलेटेड डाटा होता है तो हमें यहाँ पे डिफाइन हुआ होता है, तो हम लोग ये देख लेते हैं फिर उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो अभी तो मैं यहाँ पे ये हम लोग यूज कर रहे हैं टेक्स्ट, तो ये मदद करके मैं ये यूज कर रहा हूँ आपके पास ये मेरे को रिस्पॉन्स आया, ये रिस्पॉन्स करना रिस्पॉन्स करने का क्या है सक्सेस फॉल्स साथ ही मैसेज में क्या मिल रहा है ये जो आप है ये गलत है, हमारे पास ये रजिस्टर्ड नहीं है। अब ये आप इसका स्टार्ट करते हो 400 बैग शेयर जो रिस्पॉन्स होता है हमारे पास, रिस्पॉन्स के बेसिकली दो हम लोग के पास दो पार्ट है, एक रिस्पॉन्स की बॉडी होती है, रिस्पॉन्स का स्टेटस। समझ आ रही है? मतलब हम लोग सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो हमें जो रिस्पॉन्स देता है उसके मेजरली दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटस क्या है, रिस्पॉन्स का स्टेटस फेल हुआ है, स्टेटस सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड। उसके बाद उसकी बॉडी होती है कि हमारे पास बॉडी में डाटा वापस क्या है, ये उसकी बॉडी है, ये उसका स्टेटस। और मैं इसकी एक वो ईमेल से ही कर देता हूँ, सेंड करता हूँ, हमें बस स्टेटस आएगा ओके 200 ओके 200 साथ उसमें मुझे बॉडी में क्या भेजा ये पूरा डाटा भेजा मैं क्या करूँगा इस डॉक्यूमेंट डाटा को ऐप के अंदर शो कर। तो ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं इनके स्टेटस कोड ये आप लोग इंटरनेट से चेक कर सकते हो कि रिस्पॉन्स स्टेटस कोड
ये कौन कौन से होते हैं हमारे पास। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुपिंग होगी यहाँ पे देखो 200 और 200 और 200 से ऊपर मतलब जो होते हैं ना अप टू 299 वो होते हैं सक्सेस के जिसमें 200 जो होता है वो पॉकेट का रिस्पॉन्स होता है जो भी हमें रिसीव भी हुआ है। इसके अलावा 201 का होता है क्रिएटेड, अगर मतलब ये रिस्पॉन्सिव बैकेंड बंदे हमने खुद भेजने हैं, अगर वो चाहे तो वो 201 की जगह 200 ही हर जगह यूज कर सकता है। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि वो जो जिस चीज का जो रिस्पॉन्स कोड है वो वही दे देते हैं। लेकिन आप एक नया यूजर या एक नई डिवाइस क्रिएट कर रहे हो उनको आपको रिस्पॉन्स 200 भेज सकता है, लेकिन अब उसको भेजना कौन सा चाहिए। अच्छी बात क्या होगी वो 201 भेजे, 201 क्या होता है क्रिएटेड रिस्पॉन्स होता है, गेट रिसोर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। 204 अगर आप कोई सर्च करते हो, ठीक है, डिवाइसेस हमारे पास यहाँ हम लोग डिवाइसेस सर्च करेंगे तो अगर वो फाइंड नहीं होती डेटाबेस के अंदर वो डिवाइस नहीं है तो हमें वो रिस्पॉन्स में क्या देना चाहिए उसको 204 नो कंटेंट, ठीक है। इसके बाद आप 300 के रिस्पॉन्सेज होते हैं वो होते हैं कि आपका जो हमारे पास क्लाइंट है वो आप जो है ही नहीं सॉरी जो हमारा सर्वर है, ठीक है, उसमें जो है कोई इशू आते हैं वहाँ पे है ही। जैसे 301 का होता है कि बोर्ड बनना चाहिए, ये जो सर्वर था इस सर्वर में एक शिफ्ट हो गया, जान करने के सर्वर हमें मिला ही नहीं, यहाँ 304 होता है कि सर्वर मॉडिफाइड हो सकता है। ये बैकएंड डेवलपर को ज़्यादा आइडिया होता है कि किस कोड का क्या करना है। जो हमारे हमारे पास के कोड होते हैं वो 200 और 400 वाले, जो 200 वाले कोड होते हैं सक्सेस के और 400 वाले कोड होते हैं एरर के। हम लोगों ने कोई डाटा गलत भेज दिया है या वहाँ पे हमें वो डाटा मिला नहीं, पेज नहीं मिला, देखो 400 डाटा दिखता है, 403 400 मतलब आपने आप लॉगिन करने की बजाय डायरेक्ट डाटा मांग लो। तो ये हमारे पास इस तरह की एरर होती है जो आपने फ्रंट एंड पे हैंडल करने होते हैं और उस हिसाब से आगे रिस्पॉन्स जनरेट करना चाहिए। तो 500 की होती है वो सर्वर के होते हैं कि सर्वर में कोई एरर आ गया, ठीक है, सर्वर सर्विस नॉट अवेलेबल या गेटवे टाइम आउट इंटरनल सर्वर एरर, आपने कोई ऐसी रिक्वेस्ट भेजी कि सर्वर उसको प्रोसेस करते हुए क्रैश कर दिया तो आपको 500 आ गया। ये आप जो है थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको, ग्रुपिंग का आइडिया होना चाहिए कि 200 वाले कौन से होते हैं, 300 वाले कौन से, 4 वाले कौन से, 500 एग्जैक्टली जांच करने वाले बात करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मोटा मोटा होगा 200 सक्सेस का है, अच्छा 400 ज्यादा है रिक्वेस्ट का है, एक और होता है 44 आ गया, 44 नॉट फाउंड है। ताकि आपको बार बार इंटरनेट पे आके देखना पड़े कि अगर मेरे पास ये वाला रिस्पॉन्स आया तो इसका मतलब क्या है, स्टेटस कोड का मतलब क्या है। इसके बाद डाटा स्टेटस कोड का फायदा क्या होता है कि जब आपके पास रिस्पॉन्स आता है तो आप पहले स्टेटस चेक करते हो उसका, स्टेटस सक्सेस होता है 200 या 201 2 3 4, उसके बाद आप चाहे उसका डाटा गेट कर मतलब उसका डाटा क्या है वो गेट करते हो। पर अगर 400 आया होगा है आप उसको डाटा गेट क्यों करोगे, आपको पता है कि ये एरर है, एरर है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से वापस अच्छा हम लोग जो है अपनी वो डिवाइसेस पर उस पर जाते हैं कि हम लोग एक नई बनाते हैं कलेक्शन और इसमें एक नई रिक्वेस्ट ऐड करते हैं। रिक्वेस्ट में हम लोग करके कुछ यूआरएल हम लोग देखते हैं ये हमारा था। अब ये यूआरएल देखो कि गेट है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे गेट सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से गेट यहाँ पे पेस्ट करूँगा, सेट करूँगा, बस ये देखो सेम रिस्पॉन्स जो मुझे ब्राउज़र में आया था वही मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अब मैं आपको पोस्ट के ऊपर ऐड ऑब्जेक्ट के ऊपर अब देखो ऐड ऑब्जेक्ट सेम यूआरएल है, बिल्कुल यूआरएल में चेंज नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इसकी रिक्वेस्ट जो है वो पोस्ट कर दूंगा और ये डाटा फिलहाल मैं कॉपी कर रहा हूँ लेकिन भेजना भी नहीं है,
बगैर भेजे मैं इसको सेंड करता हूँ, देखते क्या आता है। देखो 400 बैड रिक्वेस्ट, आपने गलत रिक्वेस्ट भेजी है। इफ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट और अपडेट द डाटा, potential issue is that you are sending incorrect body JSON or it is missing at all. रिस्पॉन्स में उसका देखिए आप भेजे, अगर आप अपडेट मतलब डिवाइस को अपडेट कर रहे हो तो आप जो है वो जो मुझे बॉडी भेज रहे हो ये पार्ट, या तो आपने गलत लिखी हुई है या फिर आपने लिखी नहीं, तो हम लोग लिख लेते हैं वो बॉडी। ये ऊपर वाला पार्ट है, ये सारा रिक्वेस्ट का पार्ट है। रिस्पॉन्स वाला जो सेक्शन है वो ये है जो स्क्रॉल हो रहा है। तो रिक्वेस्ट वाले हम लोग सेक्शन में आके ये उसकी बॉडी होती है, बॉडी में हम लोग जो डाटा भेजते हैं उसकी टाइप बताते हैं। हमारे पास फिलहाल में हम लोग के पास जेसन, यहाँ से हम लोग जेसन से, तो यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करते हैं ये, और यहाँ पे हम लोग हम अपना कोई नाम आपने ये जो उसका स्ट्रक्चर है ना ये बिल्कुल ऐसे ही रखना है। ये उसका उसकी की होनी चाहिए नेम, नेम जो मर्जी हो लेकिन की उसकी नेम नहीं होगी। इसी तरह डाटा के अंदर जो ईयर है उसकी की होनी चाहिए, ईयर जो मर्जी हो, वैल्यू जो मर्जी हो, लेकिन जो है उसका जो स्ट्रक्चर है जेसन का वो चेंज नहीं करना। जैसे नेम में मैं लिख देता हूँ एजाज, ठीक है, डिवाइस, और जीएल में लिख देता हूँ 200 या 300 3000, कोई बस नहीं। उसकी प्राइस हम करते हैं 32.7। उसके बाद उसका सीपीयू में लिखता हूँ और मैं उसकी हार्ड डिस्क का साइज लिखता हूँ 1 MB, मैं ये सेंड करता हूँ। तो वो डिवाइस हमारे पास पूरी रिटर्न होती है भाई 200 और मतलब सक्सेस। ऐसे इसको भेजना 201 चाहिए था लेकिन उसने 200 ही भेजा है, तो हम लोग को 200 यूज करना पड़ेगा। तो और साथ में पूरा का पूरा रिस्पॉन्स कि भाई ये डिवाइस क्रिएट हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ईयर जो है उसको ईयर्स कर देता हूँ, ठीक है, मैं आप सेंड करता हूँ। अभी तो उसने ले लिया, ये बैक एंड का इशू है, ऐसे होना नहीं चाहिए, ठीक है। उसने जो 3 किलो की पूरी उठा ली है, ऐसा होना चाहिए। बैक एंड को चेक करना पड़ता है कि तो प्रॉपर की आ रही है मेरे पास, सही है। ये हमारे पास आईडी आ गई। अब देखो ये आईडी मेरे पास आई है। अब ये डाटा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास डेटाबेस में इंटर हो चुका है, तो अब इसको हम जहाँ से मर्जी एक्सेस करना चाहें कर सकते हैं। मैं जाता हूँ ब्राउजर पे और मैं जाता हूँ, ये आप लोग सिंगल ऑब्जेक्ट सर्च कर रहे थे, ठीक है। मैं इस वाले रिक्वेस्ट को हिट करता हूँ। अभी आईडी 7 थी, इस आईडी को मैं रिप्लेस करता हूँ अभी जो हमारा नया ऑब्जेक्ट बना ना उससे, उसकी आईडी से। मैं इसको हिट करता हूँ। आप